थर और पारकर दो अलग अलग अल्फाज हैं। उनको मिलाकर थर पारकर भी लिखा और बोला जाता है। पारकर का इलाका थर के जनूब मशरकी हिस्से में वाक़ है। कई मकामात पर कम बुलंद कोहिस्तानी इलाके भी हैं, मसलन नगर पारकर का कस्बा वगैरह। थर का इलाका अगरचे सहराई है, लेकिन इसमें अजीम सहराओं मसलन सहराए अरब, सहराए गोबी और सहराए अफ्रीका वगैरह के बरक्स कई मकामात पर दूर दूर आबादियां भी हैं, सब्जा भी है और बारिशें भी होती हैं। कई ऐसे इलाके भी हैं जो किसी कदीम दौर में दरियाई गुजरगाहें रही होंगी। मरवन अयाम से जब दरिया खुश्क हो गए तो ऊन सहरा की शक्ल में ढल गए। मकामी जबान में रेत की उन पहाड़ियों को बने और कम गहरी नमकीन पानी की झीलों को धुंध कहा जाता है। चूंकि आबादियां एक दूसरे से दूर दूर वाक़ हैं, इसलिए इस इलाके में बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं। सिंधी तो एक बड़ी ज़बान है, लेकिन इस सहराई इलाकों की मुख्तलिफ ज़बानों को बोलियों डायलेक्ट्स का नाम दिया जाता है। कारोंजेर सावन मुशायरा तेर में एक मेले की रुदाद। गुज़िश्ता साल थरपारकर के सफर में एक और मजे की चीज मिली, जिसने दाल में तड़के फिर चेरी आंधी केक वाला काम किया। कारोंझर सावन मुशायरा था जो हाकड़ो अदबी फोरम के तहत मुनक़िद किया गया था। थरपारकर की तारीख में होने वाला इस किस्म का सबसे पहला मुशायरा था और इत्तेफाकना हमें भी इसमें शिरकत का मौका मिला। हवा ये कि जब हम नगर पारकर पहुंचे तो इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आने वाले अहबाब की बदौलत तमाम गेस्ट हाउस बिक थे और हमें रहने की जगह कहीं ना मिली। इस मामले में मैंने अपने एक दोस्त विनोद कुमार से राब्ता किया तो उनके वालिद साहिब ने अपने बंदे भेज दी जो हमें उनके डेरे तक लेगी, जहां कुछ और मेहमान भी मौजूद थे। इस रात हम उनके मेहमान बने और भाग खिले हमारे के इसी डेरे के पीछे कारोंझर के दामन में ये प्रोग्राम हो रहा था। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चिल्लों की सिंधी कौम अपने हुकूक के हवाले से बहुत ज्यादा हसास है और उन ज्यादतियों पर एक साथ आवाज उठाती है। ये अलग बात है कि हमारा मीडिया हमें ये नहीं दिखाता। नगर पारकर में वाक़े कारोंझर के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले से ग्रेनाइट का हुसूल कई साल से जारी है, जिसके खिलाफ दिसंबर 2021 में अदालत फैसला दे चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से 2023 में एक ठेके की नीलामी का इश्तिहार शाया किया गया। अवाम अलनास ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की और डीसी थरपारकर ने आला उहदेदारों के नाम अपने एक खत में कारोंझर की अहमियत बताते हुए तहरीर किया कि जैन मत के भगवान महावीर के मंदिर की बाक़ियात भी सिर्फ यहाँ ही पाई जाती हैं। अगर महकमा मदनियात यहाँ से ग्रेनाइट निकालने की इजाजत देता है तो इसको मकामी सकाफत पर कारी ज़र्ब समझा जाएगा। बीसी के मुताबिक कारोंझर और उसके आसपास के इलाके को जंगली हयात की जन्नत करार दिया जाता है। इस इलाके में कई कुदरती झीलें